आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 4 शब्द और वाक्य हिंदी ग्रामर में। ठीक है। शब्द और वाक्य क्या होते हैं? वर्णों के मेल से जो बनते हैं आपके वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह से उनको क्या कहते हैं? शब्द। जब कई सारे वर्ण हैं, जब आपके 2, 3, 4 आपके वर्ण जो आपके ए, आ, ई, ऐ, कै, खे, गे, ये आपके सब जो एक साथ हम जब यूज़ करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं उनको। वो जैसे मैं और मोर, छः आते आ छाता, जब हमने अभी मात्राओं के बारे में पढ़ा था और हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था तो वो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अक्षरों के बारे में जब हमने उनको तोड़कर, जैसे ले, ओ, मैं, डे, ए, डे प्लस जमा आई, ठीक है, ये तो लोमड़ी। तो जब ये इन अक्षरों को हमने एक साथ जोड़ा तो ये क्या बना? एक शब्द बना। ठीक है, लोमड़ी। ठीक है। तो इसी तरह से जब कई सारे वर्ण या अक्षर का समूह बनता है तो उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। अब आपका वाक्य शब्द आपने पढ़ लिया, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है आपको कि आपके समझ में ना आए। बहुत हल्की सी और बारीक समझने वाली छोटी सी बात है कि जब कई सारे अक्षर एक साथ जुड़ते हैं, 2-3 अक्षर जब एक साथ जुड़ते हैं तब एक शब्द बनता है। ठीक है। और वाक्य क्या है? वाक्य मैं आपको बिल्कुल आसान सा भाषा में बताऊंगा। वाक्य शब्दों के मेल अथवा समूह को वाक्य कहते हैं। ये आपकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये आपको याद करनी है। शब्दों के सार्थक मेल अथवा समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब ये आपकी जो इस चैप्टर की जो मेन दो आपकी डेफिनेशन है ये आपको मैंने समझा दी। ठीक है, बता दी। ये फिर आपको दो डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। शब्द क्या है और वाक्य क्या है? ठीक है। शब्द कै प्लस ले प्लस से इक्वल्स टू कलश। तो ये क्या है? ये आपके वर्ण हैं, ये ठीक है, अक्षर हैं। इनको जब जोड़ते हैं एक साथ में कलश बनेगा ये। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक कलश क्या है? एक ये आपका शब्द बन गया। ठीक है। बगुला, ला, ये आपका लाबगु, ले, ला प्लस बे प्लस गे ऊ। ठीक है। बे जमा गे ऊ प्लस ला। ठीक है। तो ये आपके क्या, ये क्या है? ये आपके वर्ण अक्षर आपके जुड़ रहे हैं और ये क्या बनाने हैं? शब्द। ठीक है। अब आपका एक हम आपको इसका मौखिक भाषा में इसका वो कर लेते हैं अध्ययन। ठीक है। आइए शब्दों का निर्माण करते हैं। जय प्लस ले इक्वल्स टू जल। ठीक है। ये दो अक्षर दो वर्ण से मिलकर बना है। कै प्लस मैं प्लस ले कमल, ये 3 वर्ण 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है। ऐसे ही ये आपका लोमड़ी, ये एक एक वर्ण और अक्षर से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है? ये एक शब्द बनाता है। ठीक है। ऐसे ही कबूतर, के प्लस ए प्लस बे प्लस ऊ प्लस ते प्लस ए प्लस रे प्लस ए। तो ये क्या बना रहा है? ये वर्ण मिलकर क्या बना रहे हैं? अक्षर बना रहे हैं, कबूतर। ठीक है। तो इसी तरह से जब कई सारे अक्षर एक साथ जुड़ते हैं, वर्णों के और वर्णों या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। वर्ण या अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं और ऐसे ही शब्दों के सार्थक मेल या समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। जब कई सारे शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वाक्य। जैसे नरेश, ये एक क्या बन गया था? शब्द। खाना एक शब्द, खा शब्द, रहा शब्द है शब्द है एक। ठीक है। तो नरेश खाना खा रहा है। जब ये एक किसी ऐसी वाक्य का, जब ये शब्द कोई एक ऐसा वाक्य तैयार करते हैं जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, तो वो एक क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है। एक ऐसा शब्दों का समूह जो एक क्या बनाता है? अर्थ समझाने वाला एक वाक्य। ठीक है। यहाँ पे आपका है वाक्य बनाते समय शब्दों का प्रयोग सदैव सही स्थान पर ही करना चाहिए। ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे तो वाक्य का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा। है खा रहा नरेश खाना, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। जब एक अच्छा एक अर्थ समझाने वाला अगर जब आपका सही मेल होगा शब्दों का, वो उसको वाक्य कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये अभ्यास। आपने शब्दों को और इसका जो वाक्य का है आपने डेफिनेशन पढ़ ली, यही आपका इस चैप्टर में मेन है। इससे अलग आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। अगर आपने ये समझ लिया शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल आपका क्लियर है। ठीक है। अभ्यास फर्स्ट है आपका वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के अक्षरों के सार्थक मेल को क्या पढ़ाया था मैंने अभी? शब्द कहते हैं। जब कई सारे अक्षर एक साथ जुड़ते हैं, 1 या 2 या 3 वर्ण एक साथ जुड़ते हैं, क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एक शब्द।
शब्दों के सही मेल से क्या बनता है, शब्दों का अगर सही मेल होता है, मैंने आपको बताया जब उसका अर्थ होता है वाक्य का, तो वो क्या बनाता है, एक वाक्य है, ठीक है। जब शब्दों का सही अर्थ होगा तो वो एक बनाएगा सही वाक्य, ठीक है, वाक्य बनाएगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका ये टिक लगाने हैं आपको, सत्य कथन पर सही का और असत्य पर गलत का टिक लगाइए। भव्य स्कूल जाता है, बिल्कुल सही है, भव्य, भव्य एक नाम है, स्कूल जाता है, भव्य का ये बता रहा है भव्य क्या करता है, भव्य स्कूल जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। थे व्यक्ति महान गांधी जी, ये ऐसे थोड़ी ना होगा, सही सेंटेंस इसका सही वाक्य क्या होगा, गांधी जी महान व्यक्ति थे, ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोहन गाना गाता है, मोहन गाना गाता है, बिल्कुल, अगर ये ऐसा होता गाना गाता है मोहन या गाना है गाता मोहन, ये इसका कोई सही वाक्य नहीं बन रहा, तो सही वाक्य क्या बनता है, मोहन गाना गाता है, ठीक है, तो ये सही है पिताजी गए बाजार, इसका कोई वाक्य नहीं बन रहा, ठीक है, पिताजी गए हैं बाजार या पिताजी बाजार गए हैं, ठीक है, क्या होगा, पिताजी बाजार गए हैं, ये बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे है पिताजी गए बाजार, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आपका महावीर एक पत्र लिखता है, महावीर क्या लिखता है, पत्र, वो बता रहा है सेंटेंस, उसका मतलब बन रहा है कुछ, ठीक है, अर्थ बन रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द क्या हैं, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है, शब्द क्या है, वर्णों या अक्षरों से जो मिलकर बनते हैं, जो एक तैयार होती है लाइन, उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है, जो एक वर्ड तैयार होता है, इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं शब्द को, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य का निर्माण शब्दों के सार्थक मेल अथवा समूह से होता है, ठीक है। वाक्य अभी हमने पढ़ा पीछे, वाक्य की डेफिनेशन जो है, ठीक है, मैंने आपको हिंदी में समझाया था, वाक्य का निर्माण शब्दों के सार्थक मेल अथवा समूह से होता है, जब कई सारे शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो एक सही वाक्य बनाते हैं। अब आपको अपनी दिनचर्या में से 2 वाक्य लिखने हैं, मैं हर रोज़ पढ़ाई करता या करती हूँ, लड़के लिखेंगे करता और लड़की लिखेंगी करती हूँ, मैं हर रोज़ पढ़ाई करती हूँ, मैं दिन में 2 बार ब्रश करता या करती हूँ, मैं दिन में 2 बार ब्रश, लड़का जो है वो लिखेगा करता और लड़की क्या लिखेगी करती हूँ, ठीक है। तो आपको ये अपनी बुक में फिल करने हैं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आंसर मैं फेयर कॉपी में कराऊंगा, मैं आपको होमवर्क ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू।